जिशान माशाल्लाह से हमारी गाड़ी निकल गई है। हाँ जी, ये सुना आप लोगों ने, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान के अंदर मेरी बेगम के लकी ड्रॉ के अंदर गाड़ी निकली, सुजुकी स्विफ्ट जिसकी कीमत तकरीबन 28 लाख है। अगर आप लोगों को चेक करना कि कैसे निकली है, पता करना है, तो वीडियो को एंड तक देखो। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, खबर ही बहुत आउटस्टैंडिंग है, बड़ी कमाल की। सुबह सुबह ही मुझे ये वाली खबर मिल गई। लकी ड्रा के अंदर मेरी बेगम उसकी गाड़ी निकल आई है, सुजुकी स्विफ्ट रेड कलर में। यकीन नहीं आ रहा यार, सच में हम लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा था। एक्चुअली हुआ कैसे है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले इसने पार्टिसिपेट किया था एक एक्टिविटी के अंदर, जो कि पाकिस्तान में हो रही थी। पाकिस्तान लाहौर के अंदर एम्पोरियम मॉल के अंदर वहाँ पे करशी वालों की कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, एक्टिविटी चल रही थी। वहाँ पे इसने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स थी, उनमें से इसने क्या किया, जो अर्के गुलाब था वो बाय किया। मेरी बेगम ने, सिद्रा ने अर्के गुलाब इसने बाय किया। उस टाइम इसकी मदर साथ थी, तो ये 3 बॉटल्स को बाय कर रही थी। तो इसकी मदर ने कहा कि नहीं, एक ही बॉटल बाय करो, एक ही बहुत है, अगर नाम निकलना होगा तो एक में से भी निकल आएगा। इसने कहा चले ओके, हम लोग एक बाय कर लेते हैं। अब इसने एक वो वाली बोतल बाय कर ली और वहाँ पे अपना सारा जितना भी था, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ब्ला ब्ला वट एवर, जो भी है सब कुछ, वो फॉर्म एक होता है छोटा सा, एक स्लिप से होती है, उसको फिल करके तो उस बॉक्स में डाल दिया, लकी ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया। ये 1 साल पहले की बात है। अभी 2-3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उससे पहले कॉल आई थी, तो इनको बताया कि आप लोगों का, हम लोग बात कर रहे हैं करशी वालों की तरफ से, आपने एक प्रोडक्ट हमारी बाई की थी, वो वाली अर्किया गुलाब वाली प्रोडक्ट हमारी वो बाई की थी, और उसमें से आपका लकी ड्रॉ निकल आया। और ये बड़ी हैरान होगी। उन्होंने इसका एड्रेस बताया, नाम वगैरह बताया, सब कुछ। तो इन्होंने कहा हाँ सही है, क्योंकि आपको पता है आजकल स्कैम बहुत हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ यार बिल्कुल सही है। तो इसने क्या किया, फ़ौरन मुझे ना फ़ोन किया कि ज़िशान ऐसे हुआ है कि मुझे ना इस तरह फ़ोन आया है, तो वो कहते हैं कि हम एक पार्सल है आपके एड्रेस पे भेजेंगे, आप तब चेक कर लें। तो इसने कहा कि ओके ठीक है, आप भेज दें। तो 2 दिन के बाद ना पार्सल आ गया हमारे एड्रेस पे। भाई TCS वाला आया, उसने आके वो पार्सल हमें रिसीव करवा दिया। अंदर गई, जाके इसने ओपन किया, देखा, और अंदर ये वाला लेटर, ये वाला ये वाला लेटर उसको रिसीव हुआ करशी वालों की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था, यू हैव कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन द कार योर लकी ड्रॉ सुजुकी स्विफ्ट। यार रेड कलर में गाड़ी निकल आई। ओह, फौरन उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे सेंड किया ये वाला लेटर। कसम से मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। एंड हो गया, उफ, अपना काम भूल गया मैं, सब कुछ एक जगह पे जाके स्टॉप होके बैठ गया। दिल मेरा धक 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 कह रहा है। मैं कहा यार ये क्या हो गया, इतना बड़ा इनाम निकल आया। तो उसने क्या किया कि फ़ौरन से अपनी जो सिस्टर है, वो उसकी जो सिस्टर है वो होती है दुबई में, उसके बहनोई भी होते हैं, फ़ौरन उनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह हमारी गाड़ी निकल आई है। उनको लेटर सेंड किया, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। उसके घर में बात होगी अम्मी के साथ, सबको बताया, उसकी अम्मी बहुत एक्साइटेड थी। मुझे फ़ोन पे जो मेरी सास है सिद्रा की अम्मी, वो मुझे मुबारकबाद दे रही हैं, मुबारक हो ज़िशान, आपकी गाड़ी निकल आई माशाल्लाह। और मेरी आगे 1 डे के बाद आगे मेरी बर्थडे भी आ रही है, तो उन्होंने कहा जी ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट भी है, और नेक्स्ट मंथ में मेरी वाइफ की बर्थडे भी है, तो 11 दिसंबर को। तो उन्होंने कहा जी आप दोनों की बर्थडे का गिफ्ट भी आ गया। मैंने कहा ये भी वाकई ज़बरदस्त कमाल का गिफ्ट आया है। और मेरी जो उनकी सिस्टर थी जो यहाँ पे दुबई में होती है, उनका नाम मरियम है, उनके हस्बैंड है शुएब, उनके 2 बच्ची हैं उनकी, नशरा और सबूर। नशरा का मुझे बहुत क्यूट सा मैसेज आया कि आपको बहुत मुबारक हो, आपकी काली निकल आई है। और उसने, सिद्रा ने अपनी दूसरी सिस्टर को भी बताया कि इस तरह हमारी निकल रही है गाड़ी। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी को मैंने कहा अम्मी जान एक खुशखबरी है। अम्मी ने कहा मुझे ना तेरी आवाज़ से लग रहा है कि वाकई कोई गुड न्यूज़ है। मैंने कहा हाँ गुड न्यूज़ है, अभी थोड़ा सब्र करो, ज़रा कंफर्म होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। गुड न्यूज़ बहुत अच्छी है। अब अम्मी भी थोड़ी एक्साइटेड थी। अम्मी ने मामू की तरफ जाना था, मैंने कहा अभी आप ना जाओ, अभी आप घर पे रहो, बाद में जाना। अम्मी कहती चलो ठीक है। अब सिद्रा को जैसे ही लेटर रिसीव हुआ, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, इसने उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट किया। प्रमोशन मैनेजर है था, उसको मैनेजर के कांटेक्ट करके उन्होंने कहा कि भी ये वाला लेटर हमें रिसीव हुआ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आपका लकी ड्रॉ निकला है, तो आप ऐसा करें अपना जो ID कार्ड नंबर है ना वो हमें टेक्स्ट करें ताकि हम वेरिफिकेशन करवा लें।
तो इसने सिद्रा ने अपना जो आईडी कार्ड नंबर था वो उनको टेक्स्ट कर दिया। ओके, अब आईडी कार्ड टेक्स्ट कर दिया, उन्होंने कहा 10 मिनट तक हम आप लोगों को कंफर्मेशन कॉल करेंगे। 10 मिनट के बाद उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हमारी नादरा से जो है वो वेरिफिकेशन हो गई आपकी आईडी कार्ड की, तो आपका जो प्राइस है, जो गाड़ी है आपकी वो रेडी है, तो आप लोगों ने रिसीव कहाँ पे करनी है। बेसिकली हम लोग रहते हैं लाहौर में, मेरी वाइफ जो है वो लाहौर में, मैं तो अभी बाहर हूँ दुबई में ना, वो लाहौर में रहती है, और जो इनाम निकला वो निकला कराची में। तो उन्होंने फ़ोन पे कहा, उन्होंने कहा आप लोग जो गाड़ी है वो रिसीव कहाँ पे करना चाहते हैं, कराची में या लाहौर में। तो मेरी बेगम ने कहा नहीं हम लाहौर में जो है वो रिसीव करना चाहते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है मैं बुक करवा देता हूँ, 2 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगी। बट उसमें कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये हैं कि वो जो गाड़ी है उसको 2 मंथ्स तक आप सेल नहीं कर सकते, 2 मंथ्स तक, और उसके ऊपर कुछ स्टिकर्स लगे होंगे वो आपने उनको रिमूव नहीं करना। और 2 मंथ्स के बाद हम आपको कॉल करेंगे अपने शो में, हम लोग एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस शो में हम आपको बुलाएंगे, आपने विद कंप्लीट फैमिली आना है। तो वहाँ पे आपका जो शूट होगा और जो वीडियो रिकॉर्ड होगी कि हम लोग आप लोगों का नाम निकला है, ये वो जो भी जिस तरह की रिकॉर्डिंग होती है वो सब होगा। टू मच एक्साइटेड वी ऑल आर। उसने मुझे बताया, सिद्रा ने मुझे फ़ोन किया फ़ौरन, जिशान ऐसे उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन तक आप लोगों को गाड़ी रिसीव हो जाएगी, आप लोगों को उसके 2 महीने के बाद हम बुलाएंगे, आप लोगों ने वहाँ पे आना है और आपका शूट होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सब के सब, मैं भी, सिद्रा, उसकी सिस्टर मरियम बाजी, वो शैब भाई वो भी। और जैसे ही कंफर्मेशन कॉल आई मैंने साथ ही उसको, सिद्रा को कहा कि सबसे पहले मेरी अम्मी को फ़ोन करो और उनको भी बताओ, क्योंकि तुम्हारा नाम निकला, तुम पहले बताओ बाद में मैं बताऊंगा। उसने अम्मी को बताया और उसी टाइम मैंने भी अम्मी को कॉल की। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं था, अम्मी और साथ में सिद्रा। अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश, अम्मी कहती कि देखो मुझे लग रहा था कि वाकई कोई गुड न्यूज़ होगी, चलो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया, अब तो 2 गाड़ियाँ हो जाएंगी हमारे पास। अब मैं अम्मी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कहा हाँ अम्मी अब तो 2 गाड़ियाँ हो जाएंगी। अब सिद्रा मुझे कहती है कि चलें हम लोग उसको, मतलब वो है 28 लाख की है, 27,40,000 की थी, 27.5 लाख ना, इतने की गाड़ी है वो। तो उसने कहा हम लोग क्या करेंगे उसका, मैंने कहा सेल नहीं करना, अब देखेंगे। मैं अम्मी के साथ प्लान कर रहा हूँ कि अम्मी वो वाली गाड़ी रखनी कहाँ पे है। अब सिद्रा क्या प्लान कर रही है कि हम लोग जब जाएंगे लेने के लिए तो कौन जाएगा। तो मेरा जो छोटा भाई है वो तो जॉब पे था, उसको हमने भी बताया नहीं था, तो मैंने कहा वो आता है उसको भी हम बताते हैं। अभी उसको नहीं बताया हम लोगों ने, अभी वो आएगा तो उसको भी बताएंगे। और तो मैंने सिद्रा को कहा, मैंने कहा टेंशन क्यों ले रही हो, मुजम्मिल है ना मेरा छोटा भाई, वो साथ जाएगा, जाके वो गाड़ी लेके आएगा। वो कहती हाँ बिल्कुल मुजम्मिल लेके आएंगे गाड़ी, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, हमारा फोटो शूट होगा, ज़बरदस्त होगा ये वो। मैंने कहा हाँ यार बड़ा मज़ा आएगा। तो मुझे बल्कि कह रही थी, कहती आप ऐसा करें ना, कोई 1 वीक या 2 वीक्स के लिए चक्कर लगाएं पाकिस्तान। तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ प्लान करता हूँ, ठीक है, आने के लिए, ताकि सब लोग इकट्ठे जाते हैं शो में और जाके वहाँ पे गाड़ी रिसीव करते हैं और मज़े से एंजॉय करते हैं नई गाड़ी में, हाँ। ओके, और उसके बाद जो है ना वही वाली बात, ये सारी बातें हमारी अभी चल ही रही थी ना, तो उसी के दौरान कुछ टाइम के बाद उनका फ़ोन आ गया दोबारा, वही प्रमोशन मैनेजर का। उन्होंने कहा जी हम आपकी गाड़ी बुक कर रहे हैं, तो वो जो बुकिंग वाला है, जो कार्गो वाला है, वो आपको फ़ोन करेगा, तो आप उसको वो आपके साथ बात कर लेगा। उन्होंने कहा ओके चलें ठीक है। उस बंदे का, कार्गो वाले का फ़ोन आया, उसने कहा कि देखिए मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो हमें आने में जाहिर है रास्ते के अंदर काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, रास्ता ज़्यादा है, तो ये ना हो कि गाड़ी डैमेज हो जाए, तो आप इसकी इंश्योरेंस करवा लें। तो इंश्योरेंस के कोई 19,000 रुपीज़ हैं, उसके वो आप पे कर दें ताकि इसकी इंश्योरेंस हो जाए, तो हम लोग लेके आ जाएं। अब ये 19,000 की जो प्राइस थी, ये सुन के हम लोग सब डाउट में आ गए कि यार ये कोई गेम लग रही है, ये कुछ स्कैम है। अब जो आया था हमारे घर में, जो लेटर जो सिद्रा को रिसीव हुआ, वो एक करची वालों का लेटर हेड था, उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप है, आप लोगों ने देखा है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख लें, उस पर स्टैंप है, सब कुछ है, सिद्रा का नाम है, उसका आईडी नंबर है, उसका एड्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन है, सब कुछ है। और ये तो हम लोगों को कंफर्म है कि वाकई यार ये बात सही है, ये ठीक है, क्योंकि जो स्कैम होता है वो तो फ़ोन कॉल्स पे होता है। अब इस तरह का स्कैम तो हम लोगों ने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं, तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता। ओके, जब ये 19,000 वाली जो बात आई है ना, वहाँ पे हम लोग आगे थोड़ा डाउट में आ गए। हमने कहा नहीं यार ये कोई गेम लग रही है, क्योंकि पैसे इस तरह कभी भी नहीं मांग सकते। वो जो इनाम देते हैं वो कभी ऐसे पैसे नहीं मांगते हैं, वो तो अपने जो ऑफिस होता है वहाँ पे बुला के, या शोरूम होता है या ऑफिस जो भी होता है, वहाँ पे बुला के वहीं पे ही आपको हैंड ओवर करते हैं। तो बाकी जो आपने गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करनी होती है, उसके आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपने पे करने होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सबको ही पता है इस चीज़ का।
उन्होंने जो हमें बताया कि आपके 19,000 हैं वो आपने पे करने हैं। अब सिद्रा ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा ज़ीशान इस तरह उनका मुझे फ़ोन आया 19,000 हमने पे करने हैं। तो मैंने अम्मी से बात की, अम्मी कह रही है हाँ मेरे अकाउंट में है तो हम लोग पे कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सब्र करो, अभी पे नहीं करना, अभी वेट करो, इसको पहले चेक करते हैं हम लोग कि वाकई ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह पैसों की डिमांड कोई भी नहीं करता। अब शुएब भाई जो हैं, जो सिद्रा के जो बहनोई हैं, वो यहाँ पे दुबई में होते हैं, उनका कोई दोस्त है वो करसी में ही जॉब करते थे पहले। उनको हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उनसे बात की, उन्होंने करसी वालों की जो करसी को उन्होंने छोड़ के कोई और चले गए हुए थे, वो कहते हैं मैं पता करवाता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो मैनेजर थे उनको फ़ोन किया, उनको फ़ोन करके उनके साथ बात करके उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल एक स्कैम लग रहा है मुझे, ये ऑथेंटिक नहीं है, मुझे लेटर सेंड करो कौन सा है। उनको जब लेटर सेंड किया उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो लेटर हेड है ही नहीं करसी वालों का, इस पे करसी पाकिस्तान लिखा हुआ है, जो करसी वालों का है वो करसी लिमिटेड है। अब जो 2 घंटे की जो एक्साइटमेंट थी वो सारी एंड खत्म। सिद्रा को पता चला, सिद्रा कहती थी शान ये क्या हो गया। मैंने कहा यार देख लो स्कैम है ये। तो मैंने कहा शुक्र करो बच गई हो। कहती हाँ अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बच गए हैं। अब उतनी देर में जिस जिसको बता दिया इतनी ज़्यादा वो मार के भी मिल गई, दुआएं अलहदा मिल गई कि माशाल्लाह देखो आप लोगों की शादी हुई, किस्मत कितनी अच्छी, आप लोगों को शुरू में ही गाड़ी नाम में मिल गई, ये होगा, दुआएं इतनी मिली और बहुत कुछ, मतलब मुबारकबाद बहुत मिली। मैं यार इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं एक जगह पे कितनी देर खड़ा रहा, काफ़ी टाइम मैं रुका रहा, मेरा दिल जो है ना वो धक धक करता रहा जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई कि वाकई ये स्कैम है। तो जैसे जब कंफर्मेशन हो गई कि यार ये वाकई स्कैम है, उफ सारी की सारी खुशी खत्म। फौरन अम्मी को मैंने मैसेज किया है, मैंने कहा अम्मी किसी को बताना नहीं है, ये झूठ है, स्कैम है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तब तक अम्मी भी, हम सब लोग प्लान कर रहे थे हमने जाना है, जाके वहाँ पे हमारा शूट होगा, हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे। अभी हमने किसी के साथ ओपन नहीं करनी ये बात जब तक मिल नहीं जाती, क्योंकि पता ही नहीं था कि ओरिजिनल है कि नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। और वही बात अच्छा ही हो गया किसी को बताया नहीं, स्कैम निकल आया। अब सबको बताते तो वो एक अलहदा था। सबने कहना था लो जी पहले मुबारकबाद दी है, ये क्या बात है यार, मुबारकबाद किस बात की, कोई चीज़ है ही नहीं। तो यार ये बहुत ही कमाल का सीन हो गया। अभी बड़ी जो छोटी बहन है महानूर, उसको नहीं बताया था, उसके घर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से हम लोगों ने उसको नहीं बताया था। मैंने कहा था कि उसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताना उसको। लेकिन महानूर अच्छा हो गया तुझे नहीं बताया हमने। नहीं तो बड़ी इंसल्ट होनी थी। ओहो रात को मुजम्मिल आया छोटा भाई, उसको बताया यार इस तरह हो गया सारा कुछ, वो भी इतना हंसा, कहता यार देखो ये क्या सीन हो गया। तो ये एक छोटी सी फनी स्टोरी है, बल्कि फनी स्टोरी क्या यार, ये एक्सपीरियंस आप लोग सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस तरह का भी अब स्कैम शुरू हो गया है। तो इससे बिल्कुल बीवियर रहो कि इस तरह का स्कैम हो सकता है। फर्स्ट उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी जो बाद में हमने नोटिस की कि हाँ यार ये चीज़ें इसके अंदर नहीं थी, ये झूठ था। एक जो TCS वाला आया था उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, जिसने TCS हमें किया, वो प्रमोशन मैनेजर था, उसकी तरफ से हमें आ रहा था। उसी प्रमोशन मैनेजर का नंबर भी उसी में था लेटर के अंदर, और उसी प्रमोशन जो मैनेजर था उसी के साथ उसी ने ही कांटेक्ट किया था। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो टीम की तरफ से मैसेज ये आता होती है, जो आपको TCS भी आना होता है। इनफैक्ट TCS आता भी नहीं है, आपको ईमेल ही आती होती है नॉर्मली। चलो TCS भी आ जाता है इन केस, बट एक प्रॉपर आता है। अब लेटर हेड के ऊपर आपने नोट किया होगा कि उसके ऊपर तो ईमेल एड्रेस ही नहीं है। किसी भी लेटर हेड जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं वो अपना लाजमी ईमेल एड्रेस उसके ऊपर लिखते हैं। और जो फ़ोन नंबर आया था उसको भी हम लोगों ने बाद में ट्रेस करवाया, वो भी किसी और के नाम पे निकल आया। वो किस नाम पे नहीं, वो कोई सकीना बीबी है, उसके नाम पे कोई नंबर है, वो भी फेक नंबर वो बंदा यूज़ कर रहा है। अब जो बात है बताने की, ये हुआ कैसे है कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन गई कैसे, ये बात है, पॉइंट है ये सोचने वाला कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, आपके घर का एड्रेस, आपका ID नंबर, आपका नाम, सब कुछ उनके पास कैसे चला गया, मोबाइल नंबर इवन आपका सब कुछ, वो कैसे गया उनके पास। तो मेरी जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब ये एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे एम्पोरियम मॉल के अंदर, तो जो लोग वहाँ पे जो बॉक्स था जिनके पास,
या वो लोग, या जो कंपनी के अंदर जो एक रिकॉर्ड हुआ कि इतने लोगों की जो हमारे पास जो है वो कूपन्स आए हैं, इतने लोगों ने अपना रिकॉर्ड सबमिट किया है, उन्होंने कोई चार्ट एक बनाया होगा, या वो चार्ट या वो सारे के सारे कूपन्स उनमें से किसी एक ने उनको लीक किया, किसी को सेल किया विद ऑल डिटेल्स। तो ये हमें रिसीव हुई है, ये और भी किसी को रिसीव हो सकती है, इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव हो सकता है, लेटर रिसीव हो सकता है। तो काइंडली यार इन लोगों के चक्कर में नहीं आना। सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है एंड देन आपने कुछ एक्शन लेना है। सेकंड, एक और बात, गाड़ी की कभी भी आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो पहले नहीं होती जब तक गाड़ी आपके नाम पे नहीं होती। जब गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी एंड देन उसकी इंश्योरेंस होती है, उससे पहले नहीं होती। तो ये टोटली एक स्कैम है, झूठ है, फ्रॉड है बिल्कुल। तो इस चीज से बचो, लोगों के साथ इसको शेयर भी करें आप लोग, ताकि जितने लोग हो सकते हैं इस चीज से बच जाएं। एंजॉय करें जी। ओके, अल्लाह हाफिज।